नमस्ते वॉरियर्स, मैं हूं डॉक्टर आकेरकर और स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एएस के इस वीडियो में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर की सफ़र को। ये सफ़र चालू होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के निदान से और ख़त्म होता है रेमिशन में। तो इस सफ़र में एएस वॉरियर को क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, क्या-क्या मुश्किलें आती है और उन्हें हम कैसे मात दे सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। अगर इस पूरी सफर को हम एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह देखें, तो ऐसे कौन से सांप आते हैं जो एएस वॉरियर को उसकी सफर में बहका देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, ये देखेंगे। और ऐसी कौन सी सीढ़ियां आती है जिससे एएस वॉरियर की काफी फायदा हो सकता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एएस वॉरियर की सफर को सांप सीढ़ी की खेल की तरह, और उससे हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर की सफर को। जैसे आप देख रहे हैं, ये सफर चालू होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की निदान से और खत्म होता है रेमिशन से। इस सफर में काफी सारे सांप और काफी सारी सीढ़ियां अवेलेबल है। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता है, काफी सारे सांप इस सफर में एक एएस वॉरियर की सफर को तोड़ सकते हैं, उसको काफी खराब कर सकते हैं। और काफी सारी सीढ़ियां है जो इस सफर को काफी इजी और आसान बना सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन से सांप और कौन सी सीढ़ियां अवेलेबल है। ये सफर चालू होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के निदान से। निदान होते ही दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ वॉरियर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सालों के दर्द के बाद एक पक्का निदान मिलता है। कुछ वॉरियर्स को इस निदान को स्वीकार करने में तकलीफ होती है। संधिवात तो बुढ़ापे में होता है, ये सोचकर वो इसे नकार देते हैं। काफी बार निदान हड्डी के डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक से होता है। पहले ही मुलाकात में कई बार वॉरियर्स को यह कह दिया जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है और इसमें हर एक को बैम्बू स्पाइन हो जाता है या कमर की हड्डी का ऑपरेशन लगता है। ये सुनकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा। उसी तरह वॉरियर्स भी ये सुनकर उदास हो जाते हैं और कुछ कुछ वॉरियर्स तो खुदकुशी तक का सोच लेते हैं। जब इसे लाइलाज बोला जाता है, तब कुछ वॉरियर्स यहीं से इस सफर को छोड़कर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और कहीं सुनी बाबाओं की बातों में आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी वॉरियर हो, तो रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिलिए। ये हुआ पहला सांप जो आपकी सफर को खराब कर सकता है। इनमें से कुछ वॉरियर्स दूसरे डॉक्टर्स की राय लेते हैं। तो ये होता है नकार और डर का पहला पड़ाव। फिर इंटरनेट देखकर और गठिया विशेषज्ञ को 2-3 बार मिलने के बाद एएस के निदान को अधिकतर वॉरियर्स स्वीकार लेते हैं। एक बार एएस के निदान को मान लिया, तो अगला पड़ाव चालू होता है। काफी सारे वॉरियर्स को एएस के दर्द और तकलीफ के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। नौकरी, घर के काम, दर्द और तकलीफ की वजह से बराबर से नहीं होते। कई बार घर वालों को एएस समझ में ही नहीं आता है, वो वॉरियर की दिक्कत नहीं समझ पाते हैं। नौकरी में भी लोगों को एएस समझ में नहीं आता है और वॉरियर को घुटन होने लगती है। इस पड़ाव पर अगर घर वालों से, प्रियजनों से, दोस्तों से जरूरी सपोर्ट नहीं मिला, तो काफी बार वॉरियर्स एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों से दूर होने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों पर गुस्सा करने लगते हैं। ये एक और पड़ाव है जहां वॉरियर मार्ग से भटक सकता है। तो ये दूसरा सांप है। अगर दोस्त, घर वाले और प्रियजन इस पड़ाव में मदद करे, वॉरियर के दर्द और तकलीफ को समझ ले, तो काफी अच्छा हो सकता है। तो मेरी सभी से गुजारिश होगी कि अगर आप कोई वॉरियर को पहचानते हो, तो उसे जरूर सपोर्ट करें, उसके दर्द को समझे। कुछ समय के बाद वॉरियर जनरली इससे एडजस्ट हो जाते हैं। दर्द और तकलीफ के साथ कैसे काम करना है, कौन सी चीजों से तकलीफ बढ़ती है, क्या करने से कमजोरी या फटीग कम होती है, ये समझने लगते हैं। अब वॉरियर्स जानकारी के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं।
फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी बार उदास कर देने वाली बातें होती है। जो वॉरियर्स अच्छे होते हैं वो कभी कुछ लिखते नहीं है, और जो दर्द में है वो बार बार लिखते रहते हैं। इसी के कारण नए वॉरियर को लगता है कि जो उसने सुना था इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी लाइलाज है, कभी ठीक नहीं होती है, ये तो सच बात है, क्योंकि सभी दर्द की ही बात करते रहते हैं। ये एक और पड़ाव है जहां वॉरियर्स अपनी अच्छे होने की सफर से बहक सकते हैं। तो ये है और एक सांप, आपको इससे भी बचना है। जो वॉरियर्स अच्छे हुए हैं उनका कर्तव्य है कि ऐसे नई वॉरियर्स को वो समझाए और उनकी सहायता करे। जो वॉरियर्स अच्छे हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि वो अपनी सफर के बारे में जरूर लिखे और नए वॉरियर्स को मोटिवेट करे। इससे आगे बढ़कर काफी वॉरियर्स सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। मैं इस बीमारी से जरूर लड़ूंगा और अच्छा हो जाऊंगा, ये सोचने लगते हैं। ये होता है इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह आरए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा हुआ है इस पिक्चर में, लेकिन सफर तो दोनों के लिए, एएस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों वॉरियर्स के लिए सिमिलर है। इसके लिए यहाँ पे आरए लिखा हुआ है पिक्चर्स में, लेकिन सेम चीज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी अप्लाई करती है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव के बाद अब दवाई और फिजियोथेरेपी व्यायाम चालू हो जाते हैं। कुछ वॉरियर्स आर्थिक रूप से खर्च नहीं कर पाते हैं और यहाँ सफर से भटक सकते हैं। अगर बायोलॉजिक दवाई बोली जाती है तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है। हम रूमेटोलॉजिस्ट भी आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर बात कीजिए और सफर से नहीं हटे। इससे आगे बढ़कर वॉरियर्स अपनी बीमारी और शरीर को समझने लगते हैं। क्या खाने से दर्द बढ़ता है, किस काम से तकलीफ बढ़ती है, कितना काम खुद से होगा, ये समझने लगते हैं। ये बहुत जरूरी पड़ाव है और एएस बीमारी से निपटने में मदद करता है। यहाँ कभी कभी कुछ वॉरियर समझने लगते हैं कि वो अपनी बीमारी को पूरी तरह समझ गए हैं और खुद ही संभाल लेने लगते हैं। वो डॉक्टर्स को दिखाना छोड़ कर देते हैं और खुद से एनएसएआईडीज चालू करते हैं। डॉक्टर्स को दिखा के क्या होने वाला है, एनएसएआईडीज और सल्फासालिजिन तो वो लिखने वाले हैं और कभी कभी बायोलॉजिक्स बोलने वाले, ये सोचकर खुद से ही बीमारी को मैनेज करने लगते हैं। ये गलत बात है और इससे लंबे समय में नुकसान हो सकता है। तो ये सफर में भटकने की या और एक स्नेक की वजह है। इससे निकले तो काफी बार लोग वॉरियर्स को बहकाते हैं। एएस का इलाज सिर्फ पेन किलर और स्टीरॉइड्स है। मैं इस बाबा को पहचानता हूँ, उस बाबा को पहचानता हूँ, वो एएस पूरा क्योर कर देते हैं, ये कहकर बहकाते हैं। इस स्थिति में हमेशा सावधान रहे, अपनी अक्ल लगाए और सफर से नहीं भटकिए। जब एएस की दवा चालू रहती है तो कभी कभी किस वॉरियर को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी भी दवा का हो सकता है, और रूमेटोलॉजिस्ट की जनरली इसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। अगर कोई दवा का साइड इफेक्ट हो तो रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके उनसे बात कीजिए, वो इसका हल जरूर ढूंढेंगे, लेकिन सफर से नहीं हटिए। जैसे दवाई चलती है और उनका अच्छा प्रभाव मालूम पड़ता है, वैसे वॉरियर्स का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने एज को मात देने लगते हैं। सालों अच्छा चलता हुआ एस कभी कभी अचानक से एक्टिव हो जाता है और परेशान कर सकता है। कभी कभी वो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि कुछ वॉरियर्स आत्मविश्वास खो देते हैं और सफर से भटक सकते हैं। ऐसे बढ़े हुए एस को संभालना रूमेटोलॉजिस्ट के लिए नियमित बात है और आपको उनकी सहायता ऐसे कंडीशन में जल्द से जल्द लेनी चाहिए। तो इस तरह इस सफर में जो वॉरियर यहां तक सक्सेसफुली निकल जाता है वो मन से काफी मजबूत हो जाता है और उसे पूरा भरोसा होता है कि वो एएस को मात जरूर देगा। इस तरह प्रॉपर दवाई, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, डाइट, नियमित उपचार ही आपको इस सफर में कामयाब कर सकती है। इस सफर को समझिए, इस सफर से भटकने की वजह समझिए, जो स्नेक्स की बात की मैंने और लैडर्स की, उन्हें समझिए और इस ज्ञान से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मात दीजिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।